हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो जो कि जैसा कि आप जानते हो कि मैंने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ अबाउट द स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो करते हैं हम शुरुआत। आप बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारी स्कीम के बारे में। परख। ये इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development. Parak has been launched as a part of the implementation of the नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके लिए ये क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉन्च किया गया है। इसी एनईपी का ही पार्ट है। ये क्या करेगा, जो हमारी न्यू एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी जो हमने लॉन्च की थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, को कैसे कैसे स्कूलिंग में बोर्डिंग एग्ज़ाम कैसे होने, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कैसे होने, न्यू असेसमेंट पैटर्न क्या रहेगा, लेटेस्ट रिसर्च क्या रहेंगी। तो ये परख जो अभियान है उसके थ्रू होगा। और ये इट इज़ अ ओनली जो परख अभियान है हमारे एनसीईआरटी एक यूनिटी है। और इसको किसने लॉन्च किया है, इस स्कीम को, इस अभियान को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट स्कीम के बारे में। संगठन से समृद्धि स्कीम। संगठन से समृद्धि स्कीम ये लॉन्च की हमारी, लेट मी टेल यू गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम 2023 में लॉन्च हुई है। और इस स्कीम का एम है मोबिलाइज 10 करोड़ वुमेन फ्रॉम एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड इंटू SSGS। SSGS का मतलब होता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। संगठन से संबंधित स्कीम में क्या होगा कि 10 करोड़ महिलाओं को जो कि बिलोंग करती हैं ग्रामीण एरिया से, उनको मूव कराना है किसमें, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स में। इस स्कीम का मेन मोटो ये महिलाओं के लिए जॉब्स देना, उनको लिए एम्प्लॉयमेंट दिलाना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना इस स्कीम का मेन मोटो है। जैसा कि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, जो अदर इम्पोर्टेंट स्कीम है इनके बारे में आपको बताना चाहिए। जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, NPS, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है इसके बारे में, PPF क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना क्या है। इन स्कीम्स के बारे में आपको बताना चाहिए। ये स्कीम भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। और मैं बात करूं कि मिशन वात्सल्य को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इस मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है। और मिशन वात्सल्य का एक क्या एम है, इसका क्या मेन मेटो है, तो इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम। ये एक छतरी की तरह काम करेगी फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री। जो बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन है उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करेगी, काम करेगी स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं हम फेम इंडिया स्कीम। तो फेम का मतलब है फेम इंडिया, यानी कि फेम का मतलब है फास्टर एडप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इंडिया में फास्टर एडप्ट करना है एंड मैन्युफैक्चरिंग और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना है। इस स्कीम का मेन मोटो यही है। फेम इंडिया का मतलब ये है, ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ये 2015 में स्कीम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट मैं बात करूं, द स्कीम एम टू प्रमोट एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, एज यू आई विल टोल्ड यू। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज ने इसकी शुरुआत की है। लेट मी टेल यू नेक्स्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। फर्स्ट लेट मी टेल यू इसकी शुरुआत किस मिनिस्ट्री ने की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ने इसकी क्या किया है, इस इस मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत की है। और ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है, इसकी ये लॉन्च कब हुआ था, 2015 में हुआ था। इस जो मिशन का मेन मोटो है, वो मेन मोटो यही है कि 1 करोड़ यूथ को एवरी ईयर, जो implementing skill development efforts across the country provide the training to 1 करोड़ youth every year। एक 1 करोड़
यूथ को क्या देना है, इनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान स्कीम क्या है। ये 24 फ़रवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर फार्मर्स, जो हमारे देश के फार्मर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये देगी। कब देगी? एनुअली देगी। कितने टाइम में देगी? 3 टाइम्स की इंस्टॉलमेंट में देगी। कितने महीने में? एवरी 4 मंथ बाद देगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अकाउंट में हो गया, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई गई स्कीम है। 100% फंडिंग करती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई दी, इस स्कीम को इसने लॉन्च किया है, इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, PMBJP। कुछ यूनिक सा नेम है, PMBJP। सो नेक्स्ट बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मेडिसिन होती हैं बहुत महंगी मिलती हैं, तो क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन दी जाएँ अवेलेबल एट दी अफोर्डेबल रेट्स पर। और ये स्कीम कब लॉन्च की थी? 2015 में लॉन्च की थी स्कीम। नेक्स्ट, उड़ान स्कीम, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट स्कीम। तो ये उड़ान स्कीम इट इज़ लॉन्च इन 2016 एंड उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम का मेन मोटो ये था कि रीजनल कनेक्टिविटी देनी है। RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो इस स्कीम की शुरुआत किसने की थी? सिविल एविएशन ने की थी। और इस स्कीम का यही है कि छोटे छोटे शहर हैं उनको कनेक्ट करना है, रीजनली जो कनेक्ट करना है इंडिया में ऑल ओवर फ्लाइट का एक नेटवर्क सिस्टम बनाना है। और इसमें गवर्नमेंट सक्सेस भी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन इट इज़ स्मार्ट सिटी मिशन इज इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये क्या था? एक इनिशिएटिव था और लॉन्च इन 2015। ओके। नेक्स्ट, इट एम्स टू ट्रांसफर अर्बन एरियाज इनटू सस्टेनेबल सिटीजन फ्रेंडली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटीज़। जो हमारे शहर हैं उनको क्या करना है? सिटीजन फ्रेंडली बनाना है और उनको टेक्नोलॉजी एडवांस करना है। इस स्कीम का मेन मुद्दा था। और स्मार्ट सिटी का अनाउंस भी किया था कि इस कंट्री को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस सिटी को। तो यही था स्मार्ट सिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल जीवन मिशन। जन जीवन मिशन की शुरुआत की थी 2019 में। इसकी जो स्कीम को लॉन्च किया था, इस मिशन की जो शुरुआत हुई थी, इस मिशन की शुरुआत की गई थी अंडर द जल शक्ति मिशन के अकॉर्डिंग, जल शक्ति मिशन के अंडर की गई थी। इस मिशन का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ या मेन मोटो इसका यही है कि 50 लीटर पानी देना है पर पर्सन पर डे एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई ईयर 2024। 2024 तक हर आदमी को 55 लीटर पानी दिया जाएगा। हाउस होल्ड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप, उनके घर पर एक टैप लगाया जाएगा। ये इस गवर्नमेंट का मेन मोटो था इस स्कीम का। और ये 2024 तक देना गवर्नमेंट को। और ये आती है अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। बात करें नेक्स्ट, 9 मई 2015 को कोलकाता में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वेस्ट बंगाल, तो उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट स्कीम की घोषणा की थी जो कि इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या था कि 2 लाख इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन फॉर अ प्रीमियम ऑफ 436 पर रुपीज़ एनम। क्या है कि इसमें कि 436 रुपीज़ पर एनम आपको प्रीमियम देना है। यदि आपकी डेथ होती है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 लाख रुपये देगी। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस स्कीम में क्या था? स्कीम में यह था कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग द कवरेज ऑफ फॉर डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। इसमें यह था कि आपका एक्सीडेंट होता है या आपकी एक्सीडेंट में चोट लगती है, डिसेबिलिटी होती है या आपकी डेथ होती है, आपको 20 रुपये पर एनम आपको प्रीमियम देना है। और आपको
यदि आप स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम थी अटल पेंशन योजना, गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1,000 to 5,000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर। इस स्कीम का मोटो ये था कि 60 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में पैसा देगी। वो डिपेंड करेगा जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है, आपने सब्सक्राइबर हैं, आप कितने रुपए अपने स्लॉट बने हुए हैं कि आप इतना रुपए दोगे तो आपको 1,000 मिलेंगे, इतना दोगे तो आपको 2,000 मिलेंगे। इट डिपेंड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सक्राइबर। सेम ऑन 9 मई 2015 को स्कीम लॉन्च हुई थी और कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। नेक्स्ट इज थैलेसेमिया बाल सेवा योजना। थैलेसेमिया बाल सेवा योजना इसको शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और थैलेसेमिया बाल सेवा योजना क्या है कि ब्लड में इनहेरेंट प्रॉब्लम बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है और कॉज द बॉडी टू हैव द लेस हीमोग्लोबिन। क्या होता है कि इट इज़ इनहेरिटेड ब्लड प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। तो इसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।